नमस्कार दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जेडीयू द्वारा प्रधानमंत्री का दावेदार बताने के बाद अब बिहार में सियासी बवाल मचा है। यहाँ तक ही नहीं, अब उन्हीं के सहयोगी पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार पर और जेडीयू पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इन सब के बीच ही लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे एवं बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी ने प्रधानमंत्री का दावेदार यानी पीएम मटेरियल बता डाला। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के दावेदार बताए जाने पर खुद सामने आकर जेडीयू के इस प्रस्ताव पर बड़ी बात कह दी है। हालांकि इन सब के बीच अब एनडीए में मतभेद के बाद अब जेडीयू में भी अंतर कलह शुरू हो गई है। जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में जबरदस्त तरीके से टकराव हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, जिस तरीके से कल जेडीयू के विधान परिषद के बैठक में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बताया गया, बाकायदा इस बैठक में प्रस्ताव भी पास हुआ कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के वो सारी खूबियां हैं। हालांकि यह प्रस्ताव पास होने के बाद से ही अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जेडीयू पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी भड़कते हुए बोली कि केसी त्यागी बोलने वाले मशीन है। वहीं भाजपा के नेता अजय निषाद ने भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। कोई एनडीए छोड़ता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार को पीएम बनाने वाले प्रस्ताव पर आरजेडी ने भी तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद पलटी मार मटेरियल रह गए हैं नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार को पीएम का दावेदार बनाने के बाद अब आरजेडी के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को पीएम मटेरियल बता दिया। कहा कि तेजस्वी यादव में भी प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण हैं। ये हजम नहीं होता है और हास्यास्पद लगता है कि एक बार जब एनडीए के लोगों ने नेता मान लिया है नरेंद्र मोदी जी को, तो फिर ये नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताना ये कहीं न कहीं एनडीए के साथ छल है। और वैसे मटेरियल की बात करेंगे तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में भी ये सारे गुण हैं जो एक पीएम मटेरियल में होना चाहिए, लेकिन वे अपने नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं और इस बात को उन्होंने ऐलान भी किया है। बिहार में अनेकों क्षमतावान व्यक्ति हैं जिनको पीएम मटेरियल कहा जा सकता है। पीएम बनने की क्षमता हो, पीएम बनने के लिए तो बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर सीएम पीएम मटेरियल है तो क्या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी पीएम मटेरियल नहीं है? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी को नेता माना। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद में बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद को लेकर तमाम योग्यताएं होने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया गया। जेडीयू के नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता पर अब बीजेपी सांसद अजय निषाद ने सोमवार को कटाक्ष किया। अजय निषाद ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बहुमत वाली सरकार है। ऐसे में गठबंधन छोड़ने वाली किसी भी पार्टी का बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हर पार्टी के नेता अपने बड़े नेता की ब्रांडिंग करते रहते हैं। कोई दूसरे दल के नेता थोड़े ही अन्य दल के नेता की ब्रांडिंग करेंगे। नवल किशोर ने केसी त्यागी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वो बोलने वाली मशीन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब चाहेंगे तभी प्रधानमंत्री का पद खाली होगा। देश में बहुत लोगों के पास योग्यता है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत की जरूरत होती है। ये तो जनता ही बताएगी कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है और कौन नहीं। वहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले जदयू के प्रस्ताव पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी ने कहा, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे तब लालू यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। लेकिन जब से वे भाजपा की गोद में गए हैं तब से तो जनता ने उन्हें सीएम मटेरियल भी नहीं समझा। वे नंबर 3 की पार्टी बन गए हैं। वह अब पलटीमार मटेरियल बनकर रह गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमें भी खुशी होगी कि कोई बिहार का नेता पीएम के कुर्सी पर बैठे। सीएम नीतीश उस समय पीएम मटेरियल थे जब बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए थे, लेकिन जब उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी के गोद में चले गए तो पीएम मटेरियल तो छोड़िए सीएम बनने के भी लायक नहीं हैं।
बिहार विधानसभा के चुनाव पर उनको जनता ने 3 नवंबर की पार्टी बना दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पीएम मटेरियल का सपना देखने वालों को हम लोग नहीं लेख सकते हैं। सपना देखना अच्छी बात है, पीएम मटेरियल से पलटीमार मटेरियल बन गए हैं। हमारी शुभकामना है कि पीएम बने, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा बाधक बीजेपी बनी हुई है। बीजेपी इनको सीएम भी नहीं रहने देगी, इसका खतरा बना हुआ है। इसलिए जेडीयू के नेता बार बार दबाव बना रहे हैं कि सीएम नीतीश पीएम मटेरियल हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी दाव में है कि किसी भी समय उनको सीएम के कुर्सी से बेदखल करेंगे। अब पीएम मटेरियल कह देने से थोड़ी न होता है। सीएम नीतीश अनुभवी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी यूएसपी समाप्त कर दी है। हालांकि जदयू में इस तरह की चर्चा को इतनी अधिक तवज्जो दिए जाने को राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इधर खुद को पीएम मटेरियल बताए जाने के जदयू राष्ट्रीय परिषद के प्रस्ताव पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम करता रहता हूं, इस तरह की बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। एनडीए में मतभेद के बाद जेडीयू में अंततः जारी ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच टकराव। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीच तकरार पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान भी जारी रहा। रविवार शाम पटना में पार्टी के कर्पूरी सभागार में बैठक हुई। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा, जाति आधारित जनगणना जेडीयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और नीतीश कुमार को देश में प्रचार शुरू करना चाहिए। अगर बीजेपी जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है तो जदयू कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने को तैयार रहना चाहिए। पार्टी को आंदोलन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जब त्यागी ने बैठक में यह सुझाव दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप उनका भाषण सुन रहे थे। जब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आए तो उन्होंने त्यागी के सुझाव को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, केंद्र में एनडीए की सरकार है और जदयू गठबंधन सहयोगी है, हमें हमारी अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आई तो आरसीपी सिंह सहित सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि जदयू को चुनाव लड़ना चाहिए। ललन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बैठक में कहा, जदयू केंद्र में गठबंधन सहयोगी है और आरसीपी बाबू आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। वह अक्सर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करते रहते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कुछ सीटें लेने के लिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। ललन सिंह और जेडीयू का पूरा नेतृत्व जानता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का कोई आधार नहीं है, फिर भी वह आरसीपी सिंह से बीजेपी का पक्ष लेने से बचने का संदेश देना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू को एक भी सीट नहीं देगी। जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व मोदी सरकार की लगभग हर नीति पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, जिसमें देश में जाति आधारित जनगणना नहीं करने का फैसला भी शामिल है। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने ऐसा क्यों बोल दिया? अगर सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो साबित करें। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने वाले जेडीयू नेताओं पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि केवल पीएम बनने का सपना देखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, उसके लिए योग्यता होनी भी बहुत जरूरी है। जब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तब तक उनका सपना सपना ही रह जाने वाला है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राजनीति में कोई मटेरियल नहीं होता। अगर वाकई में नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं तो उन्हें भाजपा और उसकी नीतियों से अलग राह अपनाकर राहुल गांधी की तरह पीएम मोदी को चैलेंज करना होगा। उनकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करना होगा। हर बात पर बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो उनका यह सपना केवल सपना ही रह जाएगा। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि एनडीए में हालात ठीक नहीं हैं। यह इसी बात से पता चलता है कि खुद एनडीए घटक दल में शामिल जेडीयू ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही है।
बार बार एनडीए में शामिल दल ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात करते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि एनडीए में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। वही आपको बता दे, जगदानंद सिंह के सामने झुकने को तैयार नहीं तेज प्रताप यादव। लालू ने दिया कौन सा मंत्र? जी हाँ, बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार का घमासान थमता नहीं दिख रहा है। राजद का संकट अभी बना हुआ है। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव का रुख थोड़ा बदला तो दिख रहा है, लेकिन जगदानंद सिंह के सामने झुकने के लिए वे अभी भी तैयार नहीं हैं। इसका पता शनिवार को तब चला जब वे पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। दोनों नेता एक साथ कार्यालय में मौजूद थे। इस दौरान दावा किया जाता रहा कि शायद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी और गिले शिकवे दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे तेज प्रताप यादव ने कहा कि चाचा को उनके पास आकर मुलाकात करनी चाहिए थी। तेज प्रताप यादव से शनिवार को कुछ पत्रकारों ने पूछा कि जगदानंद सिंह उनसे मिलना चाहते थे, तो लालू के बड़े बेटे ने कहा कि मैं तो अपने चैम्बर में ही बैठा था। अगर चाचा मिलना चाहते थे तो आकर मिल लेना चाहिए था। हालांकि दोनों नेताओं के बीच तलखिए पर राजद कार्यालय में अलग ही चर्चाएं सुनने को मिली। चर्चा रही कि लालू के चैम्बर में जाकर बैठने के बाद तेज प्रताप ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को आकर मिलने का संदेश भेजा था। तब जगदा कार्यालय परिसर में ही अपने कक्ष में बैठे हुए थे। इस पूरे वाकये के तुरंत बाद ही जगदानंद कार्यालय से निकल गए। इस दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा था। मीडिया वालों ने उनसे कुछ बात करनी चाहिए तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा करोगे तो एंट्री ही बंद करा दूंगा। दरअसल तेज प्रताप यादव शनिवार को राजद कार्यालय पहुंचते ही उस कक्ष में जाकर बैठ गए जो उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आरक्षित है। हालांकि एमएलसी सुनील कुमार सिंह के पहुंचने के बाद वे उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। माना जा रहा है कि सुनील सिंह खास तौर पर तेज प्रताप को समझाने ही पहुंचे थे। वही आपको बता दे, पीएम मोदी कैबिनेट के फैसले पर बिहार में तेजस्वी थपथपा रहे अपनी पीठ। जगदानंद बोले, ये आरजेडी की जीत है। जी हां, आपको बता दे, केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के सभी बैकलॉग पोस्ट 1 साल के अंदर भरे जाएंगे। इस आदेश के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद अपनी पीठ थपथपा रहा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर जहां ट्वीट करके अपने वायदे याद दिलाए हैं, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे आरजेडी की जीत बताया है। इस संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे व वैशाली की राघोपुर विधानसभा के विधायक तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विगत 7 अगस्त को जातिगत जनगणना, आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्तियों को अविलंब भरने व मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाओं को लागू कराने की मांगों को लेकर हमने राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन किया था। खबर मिली है केंद्र ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। तेजस्वी ने कहा कि यह आप सबों की सामूहिक जीत है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के बैकलॉग को भरने के केंद्र सरकार के फैसले को पार्टी की जीत बताया है। ये आरक्षण वाले पद हैं जो पिछले कई साल से खाली चल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजद लंबे समय से यह मांग कर रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कई बार प्रदर्शन किया गया। तेजस्वी यादव की पहल पर जातीय जनगणना की मांग पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने कहा कि राजद का अनवरत संघर्ष रंगला रहा है।